प्रथा वह सामाजिक बुराई है जिसमें विवाह की शर्त के रूप में दुल्हन का परिवार दूल्हे और उसके परिवार को नकद, गहने, वाहन या अन्य कीमती सामान देता है। यह एक ऐसी प्रथा है जो दुल्हन के परिवार पर भारी वित्तीय बोझ डालती है और महिलाओं के खिलाफ हिंसा और उत्पीड़न का कारण भी बन सकती है। यह एक पुरानी प्रथा है, लेकिन आज के आधुनिक समय में भी यह कई जगहों पर फैली हुई है। वहीं हम बात करें दिल्ली के नरेला की एक बेटी के साथ ऐसी ही घटना सामने आई है। मासूम कन्याओं और महिलाओं के साथ समाज किस तरह का धोखा कर रहा है। शादी करने के बाद तुरंत बदल जाते हैं रिश्ते। इस तरह की घटना आए दिन देखने को मिलती है, लेकिन नरेला की बेटी और प्रहलादपुर गाँव की बहू रमन की हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी की गई थी, लेकिन आज वह लोग उसे उसी घर में घुसने नहीं दे रहे। ससुराल पक्ष गेट बंद कर अंदर बैठ गया और वही बिलखती महिला गेट पर बैठी प्रशासन से गुहार लगा रही है, लेकिन जब मीडिया कर्मी वहां पहुंचे तो उन्होंने दरवाजा नहीं खोला, जबकि महिला के सभी परिवारजन भी वहां पर उपस्थित थे। लेकिन मीडिया ने पीड़ित महिला से पूछा तो उन्होंने बताया कि उनकी शादी 2 फरवरी 2025 को हिंदू रीति रिवाज के साथ पारिवारिक माहौल में की गई थी। महिला का कहना है कि ये उसकी दूसरी शादी है और वह पहले से ही दुखी है और मुझे धोखा मत देना। उसके बावजूद भी महिला का कहना कि उनके साथ ससुराल पक्ष से सास जेठानी धमकी गाली गलौज करती, सास और जेठानी मानसिक रूप से महिला को परेशान करती थी। पीड़िता महिला ने ये जानकारी दी। महिलाओं के साथ हो रहे इन अत्याचारों की हम कड़ी निंदा करते हैं। प्रशासन को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। हेलो, मेरा नाम रमन है। मैं नरेला की निवासी हूँ। मेरी प्रहलादपुर शादी हुई थी 2 फरवरी को 2025 में। अभिषेक मान है हस्बैंड का नाम, ससुर का नाम है सागर मान, सास का नाम है सरोज बाला। यहाँ पे 2 फरवरी को शादी हुई थी। स्टार्टिंग में हमने पूरा क्लियर कट बोला था। स्टार्टिंग में ये रिश्ता लेके ये आए थे माँ बाप और बड़े भाई, लड़के को लेके नहीं आए थे। स्टार्टिंग में हमने सब बताया था कि डाइवोर्स की शादी है, मतलब कि फर्स्ट मैरिज हो चुकी थी, डाइवोर्स हो चुका है, सेकंड मैरिज है। सब इन्होंने क्लियर कट हमने बता दिया था, इतनी एजुकेशन है, ये है वो है। तो लड़के की फर्स्ट मैरिज थी, तो लड़के को मैंने सेकंड टाइम बुलाया। ये मना कर रहे थे कि लड़का नहीं आएगा, थोड़ा शर्मिला टाइप है। इन्होंने ऐसे पागल बना के वो कराया। फिर सेकंड बार में लड़के को बुलाया मैंने, लड़के को सब बताया कि मैं डाइवोर्सी हूँ, दुखी हूँ पहले से ही, मुझे धोखा मत दियो। अभी बता दे फोर्सफुली शादी हो रही है तेरी, नहीं हो रही है, तेरी फर्स्ट मैरिज है, मेरी सेकंड मैरिज है। बोले कि ऐसा कुछ नहीं है, बैड मेमोरीज को याद करके कोई वो नहीं है। तो ये सब ठीक हो गया। 2 फरवरी को शादी भी हुई, यहाँ पे आई मैं, सारी रस्में रिवाज से शादी हुई, जो भी था। 3 तारीख को भी जो होना, शादी के बाद जो होता है सब हुआ। तो इन्होंने मेरे से 4 तारीख से ही बैर लगाना स्टार्ट कर दिया। मतलब इनको थप्पा लगाना था कि मारा बेटा ब्याया गया, बात खत्म। दूसरे की बेटी है, हमारी बेटी नहीं है। दूसरा अपने मरेगी जीवेगी, हमने मतलब नहीं। तो मेरी सास ने, मेरी जेठानी ने बैर लगाना स्टार्ट कर दिया। बात पे मेरे को धमकी दे रही थी, मेरे को गाली गलौज देने लग गई। मेरे घर से जो भी सामान आता था, फ्रूट वगैरह, काम वाली को दे देती थी। ना मेरे कभी कपड़े एक्सेप्ट करे इसने, वो भी काम वाली को दे देती थी। जेठानी का ये काम था, बात पूछ लो, मेरे को मेंटली टॉर्चर करती रही, कुछ खाने में पिलाती रही मेरे को कि ये मेरी सारी बात। सास और जेठानी का क्या नाम है? सास का नाम है सरोज बाला, जेठानी का नाम है अंजुमान, और मेरे जेठ का नाम है सिद्धार्थ मान। कौन कौन है इसमें आपको परेशान? सभी और कोई और भी है? सभी इन्वॉल्व हैं। एक सतबीर अंकल हैं जो मेरे ससुर के बेस्ट फ्रेंड हैं। इन्होंने भी अभी रिसेंट मेरे साथ बदतमीजी से बात की, स्कूल में थी तब मैं। इन्होंने सतबीर ने भी की है? जी कॉल की, मतलब दिलासा दिया कि हाँ भाई हम तेरे साथ हैं, मैं और तेरा ससुर, घर पे तेरे को कोई हेल्प नहीं मिलेगी। तो जैसे शादी हुई 2 फरवरी को, मैं 2 फरवरी को आई, सब हुआ। जेठानी का काम था खिला पिला के मुझे अंधेरे कमरे में रखेगी, से बात पूछेगी क्या हुआ, 3 तारीख को कैसे तुम्हारी जो भी चीज, क्या हुआ क्या क्या नहीं, सारी पूछती रही, सास को पूछती रही। ये कब से चल रहा है ये नाटक? ये चल रहा है फरवरी में ही चलना स्टार्ट हो गया था, मतलब कि 4-5 दिन की। जो फरवरी कौन सा?
2025। यही फरवरी। दूसरे लोग आए मुंह दिखाई डाल के जाएं, जब तो हाँ भाई मेरे बेटे का फंस गया, मेरे मोंटी का फंस गया, ये वो जी। बाहर वालों को दिखाना कि हाँ भाई सब अच्छे से है। जी। बाहर वाले जाते ही ज्वेलरी उतरवा ली मेरी कभी ज्वेलरी मेरे को पहनने के लिए नहीं दी इन्होंने। जब तक कोई मुंह दिखाई के लिए आता था तब मेरे को ज्वेलरी दी इन्होंने, सारी ज्वेलरी इनके पास रखी है। मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था मेरी शादी इधर हुई है, तुम्हारी इज्जत का मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे बाप की इज्जत बहुत है। जिस घर में मैं शादी होके आई हूँ अर्थी इधर से ही निकलेगी, तो इनको स्टार्टिंग से पता था। फिर इन्होंने प्लानिंग प्लॉटिंग करके यहाँ पे नहीं इनको चीज हुई तो इन्होंने प्लानिंग वगैरह करके मेरे को यहाँ से निकाला। अब क्या चाहते हैं? मैं इंसाफ चाहती हूँ जी, शासन से इंसाफ चाहते हैं। जी। क्या प्रशासन के पास आपने शिकायत की थी? करी थी, अभी की थी मैंने। इन्होंने जैसे कि वो कोर्ट में गए थे केस वगैरह करके, इन्होंने झूठा लड़ाई झगड़ा किया लड़के ने अपने बाप से कि पैसे वगैरह चाहिए मुझे एकेडमी के लिए, तो फिर इनने मेरे को सिंपैथी गेन कराई हस्बैंड ने कि तेरे सब ये वो कर रहे हैं, मुझे मतलब बहकाया सब किया इसने। फिर यहाँ से निकालने में इसका सबका हाथ है, प्यार से बोल बाल के। अभी आप घर में एंट्री करना चाहते हैं? जी। अब आपको बाहर की इन्होंने निकाला है? जी, इन्होंने निकाला है कोर्ट। आप कब से बैठे हैं यहाँ पर? मैं सर आज ही आई थी 9:30 बजे के आसपास। जी, घर से नरेला से घर से आई हैं? जी।